हेलो एवरीवन, मेंटर 365 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। डिटेल में डिस्कस करूंगा सीपीओ की लास्ट 100 डेज की तैयारी कैसे करें। एक बार फटाफट जो बच्चे लाइव नहीं है लाइव आ जाओ, एक बार जुड़े सभी बच्चे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कैसे आप एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं जिसकी मदद से आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखो, एक पहले प्रॉपर हिसाब आपके पास होना चाहिए। आज हम बात करें 5 फरवरी की। अगर 5 फरवरी की मैं बात करूं, आपका पेपर होना है लगभग 9, 10, 13 मई को। डेट्स आ चुकी हैं 9, 10 और 13 मई को। लगभग पूरी फरवरी आपके पास है, 23 दिन। अप्रैल के आपके पास 30 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के आपके पास 31 दिन है। 31 डेज आप मान सकते हैं मार्च के। 30 दिन आपके पास अप्रैल के हैं और 8 दिन मैं मान लेता हूं आपके पास मई के हैं। टोटल आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे, 30 और 30 60 और 20 80 और 12 92 दिन प्रॉपर आपके पास 92 डेज बचते हैं। इसमें से मैं घटा देता हूं 5 से 10 दिन। अगर सीरियस कैंडिडेट है तो 5 घटा लो, नहीं तो 10 दिन आप घटा लो। 82 डेज आपके पास पूरे हैं। अब जो बच्चा इन 82 डेज में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के ले जाएगा ना, वो वर्दी पे 2 सितारे बॉर्डर पे लगवाएगा, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, या दिल्ली में रह के नौकरी करेगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में। वो डिसाइड करने वाले हैं ये अगले 82 दिन। इन 82 दिन में कौन कितने दिन रेस्ट करेगा, कौन कितनी ज्यादा आउटपुट निकालेगा, वो ये डिसाइड करेंगे। 10 दिन मैंने क्यों निकाले हैं, क्योंकि हर वीक में एक छुट्टी आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपको प्रॉपर, ताकि आपको थोड़ा रेस्ट मैनेजमेंट भी रहे। काफी सारी बातें मैं करने वाला हूं आज इस वीडियो में। डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान आपका क्या रहना चाहिए और बेस्ट टाइम टेबल एंड सोर्सेज आपके क्या रहने चाहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं टाइम टेबल, क्योंकि सबसे बड़े जो गले की हड्डी है ना, वो टाइम टेबल है। आप एक छोटी सी बात समझो, हम जब स्कूल जाते थे तो हम 8 बजे प्रॉपर उठ जाते थे, लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां होती थी कभी हम 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, लेकिन स्कूल जाना होता तो 7 बजे उठ जाते हैं। जब हमें कोचिंग जाना था हम प्रॉपर टाइम पे उठ जाते थे। पीजी में अगर आपका फिक्स टाइम पे खाना बनता है आप उठ जाते हैं। अगर आपको कोई मैच देखना है 2 बजे स्टार्ट होना है तो आप फिक्स टाइम पे पहुंच जाते हैं। जब आपको ट्रेन पकड़नी है सुबह 3 बजे, 2 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 1 बजे फ्लाइट पकड़नी, आप फिक्स टाइम पे पहुंच जाते। एक लॉजिक दिमाग का इसके पीछे काम कर रहा है, वो है टाइम टेबल। अगर किसी चीज का टाइम टेबल फिक्स है कि ये चीज होके ही रहेगी, तो दिमाग को पता है वो करता ही करता है। लेकिन अगर आपको पता है, दिमाग को लीनियंट कर दिया कि भाई इसका टाइम टेबल चेंज होता रहता है, तो फिर दिमाग उस पर ऊपर प्रेशर नहीं करता। अगर दिमाग को पता चल गया कि रेल अगर मैं 8:05 पे पहुंचा मेरी ट्रेन छूट जाएगी, टाइम टेबल चेंज नहीं हो सकता ट्रेन का, तो आपका भी टाइम टेबल चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? ट्रेन में बैठोगे, आपको पता है अपने जहां जाना है प्रॉपर टाइम से पहुंचोगे, रिलैक्स पहुंचोगे। और ये ट्रेन अगर छूटी तो बसेस में धक्के खाओगे, इधर से उधर धक्के खाओगे, तो वो ज्यादा पेन से बचने के लिए कम पेन ले लेता है, टाइम से उठ जाता है। सुबह अर्ली उठ के फ्लाइट पकड़नी है तो फ्लाइट पकड़ लेता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा पेन दिख रहा है उसको कि 15-20 हजार रुपए की टिकट का नुकसान हो जाएगा, पहुंच भी नहीं पाऊंगा, फिर धक्के खा के दोबारा फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। तो वो सारे पेनों से बचने के लिए वो छोटा पेन, जल्दी उठने का पेन ले लेता है। लेकिन जिस दिन आप पढ़ाई की सोचते हो तो उसको कोई बड़ा पेन नहीं दिखाई देता और आप छोटा पेन, उठने का जो दर्द है वो नहीं ले पाते। इस पेन को आपको प्लेजर में बदलना होगा, इस दुख को आपको पॉजिटिविटी में बदलना होगा। या तो आपको कोई बड़ा ऐसा गोल दिखे कि यार मेरे को ये अचीव करना है, तो आपको उठने से कोई नहीं रोक सकता। या फिर आपको ऐसा कुछ मोटिवेट करे लाइफ में, जैसे किसी का, भाई आपने देखा ना वो इंतकाम वाला, या फिर आपने देखा है कि नेगेटिव वे में हो गया इंतकाम, एक पॉजिटिव वे में, यार माँ बाप का सपना है मैं करके दिखाऊंगा, उनके लिए मैं वर्दी लेके आऊंगा, उनको जब मैं वर्दी में सलामी दूंगा और अपनी टोपी उतार के उनको पहनाऊंगा, तो उस दिन मेरे लिए कितने गर्व की बात होगी। जिस दिन ये सपना आपके दिल में आ गया, ये जज्बा आ गया ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फिक्स टाइम टेबल का मतलब है फिक्स टाइम टेबल, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
अगले 100 दिन का जो अब टाइम टेबल बता रहा हूं उसको फिक्स कर लो, कुछ भी कर लो बट फिक्स कर लो। 1 घंटा वो कैब को दे दो, हाफ एंड आवर न्यूज़पेपर को दे दो, न्यूज़पेपर, आधा घंटा करंट अफेयर को दे दो, आधा घंटा से 40 मिनट स्टैटिक जीके को दे दो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आपकी, 1 घंटा आपको रीजनिंग करनी है, 2 घंटे आपको ग्रामर करनी है, उसके बाद 3 घंटे से 4 घंटे आप मैथ लगा सकते हैं। कभी कभी आप रीजनिंग को अवॉइड करके 1 घंटा और न्यूज़पेपर को अवॉइड करके अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक बार देखो, 3 2 5 एक 6 7 घंटे, 8 और एक 8.5 घंटे हो गए। इसके अलावा आपको जीएस पढ़ना है 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर क्या 11 घंटे डेली पढ़ना पॉसिबल है? पहली बात तो पढ़ना पॉसिबल है, दूसरी अगर आप नहीं पढ़ पाते, 8 9 घंटे पढ़ पाते हैं, तो मेरे भाई रीजनिंग ऐसे थोड़ी है कि पेपर तक चलती रहेगी। अगर 1 घंटा डेली दोगे, महीने में 1.5 महीने में अगर आपके पहले से नोट्स कंप्लीट हैं, तो 2 महीने में आपका रिवीजन बढ़िया होके इंप्रूवमेंट हो जाएगी। रीजनिंग कैसे पढ़े, मैथ कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, प्लेलिस्ट देख लेना सीपीओ वाले बच्चे। अब आप प्रॉपर दोगे तो ये टाइम घटेगा, ये टाइम फिर यहां ऐड कर देना। मैथ पे प्रॉपर या ग्रामर पे किसी चीज पे भी टाइम दोगे तो आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी, तो उस चीज का टाइम घटा के वोकैब आपकी बढ़िया इंप्रूव होगी 6 महीने में, साल में, तो यहां से टाइम घटा के यहां देना पड़ेगा। पर फिर मैं बता रहा हूं, टाइम टेबल वाला जो पेन है उससे मत बचो मेरे भाई, बिल्कुल मत बचो, नहीं तो लाइफ में ऐसे ऐसे पेन लेने पड़ेंगे, जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर सोर्सेज क्या होने चाहिए, टाइम टेबल के साथ ही बता देता हूं मैं। करंट अफेयर के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, कोई भी 2 चैनल जहां से आपको अच्छा लगे। क्रेजी जी के ट्रिक है, इंडोलोगस है, उत्कर्ष क्लासेस है। न्यूज़पेपर आपको पता ही द हिंदू है, नहीं मिलता तो पीडीएफ पढ़ लो गूगल करके। गूगल से पीडीएफ भी नहीं पढ़ती, कोई नोवेल खरीद लो 50 100 रुपए का, 100 रुपए के नोवेल आजकल आपको पता है रोड साइड मिल जाते हैं, वो पुराना नोवेल खरीद लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लो, कहीं से भी जो आपका इंटरेस्ट हो ना वो पढ़ लो, क्योंकि हमें तो रीडिंग से मतलब है, हमें इंग्लिश की नॉलेज से मतलब है। प्रॉपर इंग्लिश कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। वोकैब के लिए ब्लैक बुक नो डाउट, स्टैटिक जीके के लिए पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, और गुरु मंत्र है। उसके साथ साथ एक आधी वीडियो यूट्यूब से देख लेना। ग्रामर के लिए नीतू मैडम की बुक कर सकते हैं, या फिर चैप्टर वाइज आप बुक आती है एसएससी किरण या पिनेकल की बुक, वहां से भी आप लगा सकते हैं। ये आपके सोर्सेज की बात होगी। अब देखो हमारा क्या कमिटमेंट था, स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान हमने डिस्कस कर लिया। एक स्टडी प्लान और होता है मॉक टेस्ट का। ठीक है, बिगिनर बच्चा क्या कर सकता है, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, तो 3 महीने में सीपीओ निकलने से रहा। सबसे पहले अपने नोट्स बनाओ। चलो एक बिगिनर के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत बिगिनर बच्चा है तो सबसे पहले अपने नोट्स बनाओ, शायद मैंने बना भी रखी बिगिनर स्ट्रेटेजी। नोट्स बनाने के बाद नोट्स को रिवाइज करो हर सब्जेक्ट के, किस सब्जेक्ट में कैसे नोट्स बनाने, कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का एक सबसे बड़ा खेल है। लास्ट के अभी 3 महीने हैं, 1 महीना तो वीक में 1 2 सीपीओ का, सीजीएल का भी 2 वीक में 1। उसके बाद जब 2 महीने बचे तो वीक में 2 मॉक कर दो सीपीओ के, 1 वीक में 1 मॉक सीपीओ सीजीएल का 1, फिर 1 वीक में 2 सीपीओ 2 सीजीएल। जब लास्ट मंथ बचे तो 1 वीक में कम से कम 3 सीपीओ और 2 सीजीएल। और जब लास्ट के 15 दिन बचे, 15 डेज, तो डेली सीपीओ का मॉक लगाना ही लगाना है। ये काम भी आपने कर लिया ना तो 20 नंबर का आपको फायदा मिलेगा। 3 मंथ एगो, 2 से 3 मंथ के बीच में ये काम करना है, 1 से 1 मंथ अराउंड ये काम करना है,
और लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज इस चीज पे ध्यान दे लेना। लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 to 3 मंथ, और लास्ट 2 मंथ ही लिख लो, कंफ्यूज हो गए, लास्ट 3 मंथ, ये आपको करना है, ये चीज ध्यान। दूसरा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखा करो। हो सकता है कोई बच्चा ये देख के ना गया हो, उसको पता ही ना हो, फिर कहेंगे सर कैसे क्या करना है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। फोकस हो जाओ, स्टडी टाइम टेबल पे अपनी जी जान लगा दो। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप लास्ट तक आ ही गए हैं तो बता देते हैं आप बच्चों को। वो क्या है? वो है आपकी इंफॉर्मेशन। ये है इंफॉर्मेशन। जो भी बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं, मेंटरशिप बैच से जुड़ना चाहते हैं, मेंटर 365 का चैनल बनाने का उद्देश्य ही मेंटरशिप था, आज से 4 साल पहले जब मैंने बैच स्टार्ट किया। तो आपको पता है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, कि स्टार्टिंग में फ्री चीजें करी थी, फ्री में भी दिए थे। जैसे लास्ट 1 साल की मैं बात करूं ना, जब मैं अनअवेलेबल था चैनल पे, बैक पेन की वजह से नहीं बना पा रहा था वीडियो, तब भी फ्री थे। एप्लीकेशन में किसी ने जाके देखा होगा तो 10 रुपए का गाइडेंस बैच था वहां पे, और 10 रुपए में ही बुक्स मिल रही थी, सब कुछ 10 रुपए में था। वीओडी बैच कांस्टेबल का भी 10 रुपए में था, डीपी कांस्टेबल गाइडेंस बैच भी 10 रुपए में था। लेकिन अब जब से दोबारा स्टार्ट करा, और उन 10 रुपए में आप यकीन मानिए 10 बच्चों ने भी नहीं लिया होगा, और जब से दोबारा हमने इसको 600 रुपए के किया है, वापिस से इसमें वैल्यू और जान आ गई है। तो मुझे भी पता है आप कीमती चीज की कीमत में ही वैल्यू करते हैं, उसकी सस्ती चीज में वैल्यू नहीं होती है ना। तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला, पॉजिटिविटी मिली, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और स्टैटिक जीके की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।